बारे में कह सकती हूँ, समय वैकेंसी आई हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2020 की बात मैं कर रही हूँ। उस समय मेरे पास पीजी भी नहीं था और नेट भी नहीं था, तो मेरे कलीग्स वगैरह ने किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तैयारी करनी चाहिए। इस बात से रिलेट कर सकते हो आप लोग, क्योंकि अपन नए नए आए थे जो मोस्टली सभी तैयारी कर ही रहते हैं। कोई आरएस की कर रहा था, कोई अदर एग्जाम्स की कर रहा था, तो उनको देख देख के तैयारी करना शुरू की। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे इसी चीज में मुझे इंटरेस्ट आता गया। फिर मुझे लगा कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बीएड नहीं की हुई, अगर मैं बीएड की हुई होती ना तो शायद मैं फर्स्ट ग्रेड तक अपने आप को रोक लेती, उसके आगे नहीं सोच पाती। तो मेरे पास यही ऑप्शन बचता था कि मैं नेट का एग्जाम क्रैक करूं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं। नेट मेरा फर्स्ट टाइम ही क्रैक हो गया था। मैं देने गई थी एग्जाम देखने के लिए कि नेट का पेपर किस तरीके का आता है, और लकीली मेरा नेट निकल गया था उससे। आई और 21 वाला एग्जाम मैंने दिया था, तो पेपर का लेवल जब मैंने देखा तो बहुत ज्यादा हार्ड था। क्यों, आपको सबको पता है ये एकेडमिक्स के क्षेत्र में सबसे हायर लेवल का ये एग्जाम है जिसके लिए भर्ती होती है। इसके बाद में प्रमोशंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो 21 में जब पेपर दिया और उसका लेवल देखा तो ऐसा लगा कि लेवल इतना हार्ड है तो तैयारी भी हार्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब के साथ तैयारी करना वाकई में बहुत मुश्किल है। अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वाकई में तैयारी नहीं कर सकते। बहुत सारे एक्सक्यूजेज मिलेंगे आपको, आज तो हम थक गए, आज तो ऑफिस में काम ज्यादा था, आज ये हो गया। स्पेशली लेडीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, आप सब समझ सकते हो मेरी स्थिति। और शादी के बाद में तो और भी ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है। आपको घर संभालना पड़ता है, ससुराल संभालना पड़ता है, रिश्तों को संभालना पड़ता है। तो सच में बहुत मुश्किल रहा था, क्योंकि मैं बस ये प्लान भी तो था ही नहीं, ये था कि बस इसी एग्जाम को क्रैक करना है। मेरे पास प्लान भी नहीं था, तो मुझे नहीं पता था नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि 23 वाली वैकेंसी में पोस्ट बहुत ज्यादा थी। लेकिन लकीली जनवरी में नेक्स्ट वैकेंसी भी आ गई। उसका भी मैंने सोचा था आगे तैयारी करूंगी, लेकिन इसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये जैसे कि सचिवालय में आपको पता ही है बहुत ज्यादा हॉलीडेज आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, इतनी ज्यादा छुट्टियां हम लोग को मिलती नहीं है, ना ही हम वेकेशनल स्टाफ है। मेरा कंपटीशन था जो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, कई लोग फर्स्ट ग्रेड हैं, कई सेकंड ग्रेड हैं, उनको छुट्टियां भी अच्छी खासी मिलती है और वो सब्जेक्ट से जुड़े हुए भी होते हैं। कई बार ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता था कि जो मैं तैयारी कर रही हूँ, ऑफिस में आके काम आप कर रहे हो, फिर उसके बाद में जाके आप तैयारी कर रहे हो, तो व्यक्ति कितना समय निकाल सकता है? ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे जॉब के साथ, इससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते। तो मेरा कंपटीशन उन लोगों के साथ था। तो 23 की वैकेंसी से पहले और 21 में एग्जाम देने के बाद जो 2022 का टाइम था, उसमें मैंने सब्जेक्ट की तैयारी की। जो भी आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर इस एग्जाम की तैयारी आपको करनी है तो आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो जैसा कि मैंने बताया, बीएड मेरे पास नहीं थी, फिर भी मैंने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लिया, केवल इसीलिए कि मैं सब्जेक्ट को समझ सकूं। और टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई सारे एक्सक्यूजेस लोग देते हैं और है, लेकिन लंच टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। लंच टाइम में जो आप फ्री रहते हो, गप्पे लड़ाने के बजाय, हमने भी खूब लड़े हैं, स्टार्टिंग में आए थे बहुत बातें करते थे, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि ये टाइम ऐसा है जब अगर निकल जाएगा तो निकल ही जाएगा, बाद में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं है। तो मेरी स्टोरी का मतलब मैंने जो बताया, इसका मतलब प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि मेरा उद्देश्य बताना था कि अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। केवल एग्जाम क्रैक करना ही नहीं, और भी कई चीजें होती है लाइफ में, सब अचीव कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस होते हो अपने ड्रीम के लिए तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। आप अगर सीरियस होंगे तो आपके घर वाले भी आपके ड्रीम की तरफ सीरियस होंगे, वो भी आपको कभी नया काम लेने से आप लोग घबराइए मत। मैं खुद 2 डिपार्टमेंट चेंज कर चुकी हूँ और आरटीआई विधानसभा में डील करती हूँ, क्योंकि आरटीआई विधानसभा लड़कियों को कोई देता नहीं है जल्दी से कि ये लोग नहीं संभाल पाएंगे। नहीं, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए, अच्छे से काम कीजिए, किसी की हिम्मत नहीं रहेगी आपकी पीठ पीछे बात करने। अंत में
परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू।